आज मैं आपके लिए पराठे की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। बनाने में तो आसान है ही, ये खाने में भी इतनी टेस्टी होते हैं कि इसके आगे समोसा और कचौरी भी फेल हैं। एक बार बनाने के बाद में आप इन पराठों को बार बार बनाएंगे। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए इन मज़ेदार से पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठा के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है। इसके बाद मैंने उसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है और थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया है। हाथ से क्रश करने से अजवाइन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। पराठे को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आटे में इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में इसका आटा गूंथ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा को गूंथ लेंगे। आटा हमें ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना है और ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा गूंथना है। बस जैसा रोटी के लिए हम आटा गूंथते हैं वैसे ही आटा हमें इन पराठों के लिए गूंथना है। अब इस गुथे हुए आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो तब तक हम पराठा के लिए मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है। तो प्याज हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी काटनी है। तो ये देखिए बस इस तरीके से की प्याज हमें अपने पराठे के लिए चाहिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सेव ले ली है। तो ये वही सेव हैं जिनका यूज़ हम सब्जी बनाने में करते हैं। इन सेब को हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, इन्हें हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना है। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी के जार में इन सेब को डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस थोड़ा सा ही हम इनको दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए बस इतने ही दरदरे हमको इन सेब को पीसना है। तो अब हम पराठे का मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दी है। अब इसके बाद हमने जो प्याज को काट के रखा था वो प्याज भी मैंने इसमें डाल दी है। 1-2 मिनट तक हम इसको चला लेंगे। इसके बाद में हमने जो हरी मिर्ची को काट के रखा था वो हरी मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम प्याज को 2-3 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इतने ही हम प्याज को पकाएंगे। तो ये प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके बाद में हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो अब प्याज में मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा कलर देने के लिए आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में हमने सेब जो पीस के रखे थे वो सेब भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसके बाद में अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है और आधा चम्मच नमक डाल दिया है। तो सेब में भी नमक होता है, इसीलिए आप नमक डालते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इन सब चीज़ों को हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पराठे का मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है, लेकिन ये मसाला अभी भी थोड़ा सा गर्म है। तो इसको ठंडे करने के लिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। मसाले के ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और इसके बाद में हम इस मसाले को फैला देंगे जिससे कि ये जो मसाला है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो 3-4 मिनट में ये मसाला अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो आटा को गूँथे हुए 10 मिनट हो गए। अब हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। 1-2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मसल लेते हैं। तो ये आटा पराठा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने जो पराठे के लिए आटा गूँथ के रखा था उसमें से मैंने एक बड़ी लोई ले ली है। तो जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की लोई हमको लेनी है। अब इस तरीके से हम उसको हाथ से फैला लेंगे जिससे कि हमने जो पराठे के लिए मसाला बनाया है वो भरने में हमें आसानी होगी। तो अब हम पराठे का मसाला इसमें भर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मसाला हम इसमें अच्छे से भर लेंगे और उसको दबाते हुए किनारे से इसको सील कर देंगे जिससे कि जो मसाला है पराठे में से बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। तो ये देखिए बस इस तरीके से हम इसको अच्छे से सील कर देंगे। अब इसके बाद में हम इसे हाथों से अच्छे से दबा देंगे जिससे कि जो स्टफ़ है बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। अब हम इस पराठे को बेल लेंगे। तो इसके लिए एक चकले पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। अब इसके बाद में हम पराठा को बेल लेंगे। पराठा को हमें ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। अगर हम पराठा मोटा बेलते हैं तो ये सेकते समय कच्चा रह जाएगा और अगर हम इसको ज़्यादा पतला बेल देंगे तो जो इसकी स्टफिंग है वो बाहर आ सकती है। तो ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इस पराठा को सेक लेते हैं। तो गैस पर एक तवा चढ़ा दिया और उसको मैंने गर्म कर लिया। अब इसके बाद में हमने जो पराठे को बेल के रखा था वो पराठा मैंने इस पर डाल दिया है।
पराठे को 2-3 मिनट के लिए हम नीचे से सिकने देते हैं। तो ये देखिए पराठा सिक गया है। अब मैंने इसको पलट दिया है। अब इसके बाद में मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। तो घी, ऑयल या बटर जो भी आपको पसंद हो आप पराठे के ऊपर लगा सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने इसको पलट दिया है और दूसरे साइड से भी ऑयल लगा दिया है। अब हम पराठे को चारों तरफ से दबा देंगे जिससे कि इसकी जो किनारी हैं बहुत अच्छे से सिक जाएं, क्योंकि कभी कभी पराठा बीच में सिक जाता है और उसकी जो किनारियां हैं वो कच्ची रह जाती हैं। तो इस तरीके से हम उसको किनारी पे घुमा देंगे जिससे कि जो पराठा सभी तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए चटपटा और टेस्टी सेव प्याज का पराठा बनकर हमारा तैयार हो गया है। इस पराठे को मैं खोलकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा स्टफिंग इसमें भरी हुई है। तो इस पराठे को जब आप एक बार खाएंगे तो समोसा और कचौरी को भी आप भूल जाएंगे। इस पराठे को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका मसाला रात में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और सुबह आटा गूँथकर तुरंत ही इसका पराठा बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।